जो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करती है, एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, वो है म्यूजिक। सो म्यूजिक एक्ट्स लाइक अ थेरेपी। अब आप जिस तरीके का म्यूजिक सुनते हो उस तरीके के आपके विचार भी आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक सुनना बेकार है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनना बेकार है, बट अदरवाइज म्यूजिक इज गुड फॉर यू। बट सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं है, आपको उसे एंजॉय करना है। सो इफ यू कैन सिंग, अगर आप गा सकते हो तो गाओ ना। आप देखोगे जो लोग गाते हैं, जो लोग एंजॉय करते हैं म्यूजिक को, वो लोग जिंदगी में खुश भी रहते हैं। सो इट इज एक्चुअली समथिंग विच इंक्रीजेज योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, मेमोरी को भी बढ़ाती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग इनफैक्ट सब कुछ भूल गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, अपने घर परिवार वालों को भी नहीं पहचान पा रहे थे, ऐसा उनके साथ हादसा हुआ, उसके बावजूद भी जो गाने उन्होंने बचपन से सुने थे उन्हें वो याद भी कर पा रहे थे, गुनगुना भी पा रहे थे, इनफैक्ट गा भी पा रहे थे, क्योंकि जो गाना है ना वो याद हो जाता है। सो म्यूजिक में आप देखते होगे, आपको बहुत सारे गाने याद होंगे, बट आपने उनका रट्टा नहीं मारा, उनकी पढ़ाई नहीं करी, गा के याद हुए हैं। सो आप सोचिए, वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, कैन यू एक्चुअली क्रिएट म्यूजिक? That is something very very different. But the people who can create music, उनका ब्रेन सबसे अच्छा फंक्शनिंग करता है। So enjoy the music। अपने बच्चों को भी ऐसा बनाओ, इनफैक्ट घर में ऐसा बनाओ कि लोग ना सिर्फ म्यूजिक को सुने, वो एंजॉय करें। और इसमें क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़रूरी होता है। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे क्लासिकल म्यूजिक ना सुनाऊं। इनफैक्ट जो पेट में बच्चा है उस तक भी वो म्यूजिक पहुंचेगा, उसका इफेक्ट पहुंचेगा। सो म्यूजिक इज सो गुड फॉर यू। This is a brain rule which can actually help you increase your brain power. Now, हमारी जो आइज़ हैं वो 65% ब्रेन पावर को ले लेती हैं। तो दिमाग की जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसमें से 65% सिर्फ मेरी आंखें या आपकी आंखें ले रही हैं। तो इन आंखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं ना मेडिटेशन करके। आप जब मेडिटेशन करते हो आप सो नहीं रहे होते, आप कॉन्शियस होते हो, अवेयर होते हो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, सिर्फ आंखें ही तो बंद होती हैं। एंड आप जब मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो अपनी आईज को रिलैक्सेशन दो, और रिलैक्सेशन देने के लिए मेडिटेशन करो। इट इज सो पावरफुल ब्रेन रूल कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, लोग मेडिटेशन के लिए अलग क्लासेस में जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज आप अपने घर पे कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट द मेडिटेशन बाय सिंपली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। जो आपकी सांसें चल रही हैं उस पर फोकस करना ही शुरू कर दोगे, आंखें बंद होंगी, आप कॉन्शियस होगे, मेडिटेशन आपने पहली बार एक्सपीरियंस कर लेनी है। सो आंखें आप इस वीडियो के बाद बंद कर सकते हो एंड यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ कि सांस कब अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है। पेट फुला के सांस लेना, यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम ऑफ मेडिटेशन, अगर आपने लाइफ में कभी नहीं करी। और अगर आपको करनी आती है तो करो ना। कुछ लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। सो सिंपलेस्ट जो ईजिएस्ट वे वो मैंने आपको बता दिया कि फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड इट विल गिव यू मैजिकल रिजल्ट्स। फाइनली 13th नंबर पे जो ब्रेन रूल है वो ये है कि जो मेल्स होते हैं उनका दिमाग 10% ज़्यादा बड़ा होता है फीमेल ब्रेन से। बट आप यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा वायरिंग अलग तरीके से दिख रही है ना, ये फंक्शनिंग है ब्रेन की। फीमेल ब्रेन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। तो सिर्फ बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता, साइज डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आप का जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग अलग है, आपको समझना है। मेल्स अलग तरीके से सोचते हैं, फीमेल्स अलग तरीके से सोचती हैं, बट फीमेल्स के जो ब्रेन है ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो आज के बाद आप फीमेल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। इनफैक्ट ये मत बोलना कि फीमेल्स उतना अच्छा सोच नहीं सकती, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फीमेल्स के ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बट आप सोच क्या रहे हो ये बहुत मैटर करता है। सो इवन इफ यू हैव मोर एफिशिएंट ब्रेन, मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, आपका ब्रेन बायोलॉजिकली एफिशिएंट है, बट आप सोच क्या रहे हो इस बात पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, सास बहू के बारे में, जैसे आस पड़ोस में क्या बातें चल रही हैं, आप अगर वो बन के रह गए तो नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि अगर आप इसी ब्रेन पावर को अपने करियर के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, यू कैन एक्चुअली अचीव द रिजल्ट्स जो ज़्यादातर लोग अचीव कर ही नहीं पाते। तो फीमेल्स के पास मोर एफिशिएंट ब्रेन होने का फ़ायदा तभी है जब उसे यूज़ करें। तो यूज़ करो इन द राइट डायरेक्शन। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अ फीमेल, डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो। और शेयर करो इस वीडियो को, लोग भी मोर एफिशिएंटली अपने ब्रेन को यूज़ कर पाएँ। फाइनली जो 14th ब्रेन रूल है वो ये कहता है कि आपका जो दिमाग है वो 20% ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है आपके पूरे बॉडी की, और उससे वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है जिससे आप एक लाइट बल्ब तक जला सकते हो।
अब इतनी एनर्जी हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, पहली बात तो उस एनर्जी को आप लगा कहाँ रहे हो, और दूसरी चीज है समझो कि 20% ऑक्सीजन को सिर्फ दिमाग कंज्यूम कर रहा है। एक पूरे बॉडी का छोटा सा हिस्सा, अगर आप 60-70 किलो के हो तो आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ 1-1.5 किलो का ही है, बट इतना छोटा हिस्सा अगर 20% ऑक्सीजन को ले रहा है तो क्या आप अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते हो? गुड क्वेश्चन। आप सुबह सुबह उठिए और मॉर्निंग वॉक पे जाइए। आपने बड़े लोगों की सलाह भी सुनी होगी कि टाइम निकालो और नेचर में जाओ। जब आप नेचर में जाते हो फ्रेशनेस मिलती है, आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मैंने इसे कब एक्सपीरियंस किया, मैंने एक फार्म हाउस लिया था। उस फार्म हाउस में, इतना बड़ा फार्म हाउस में सिर्फ इतना सा घर था और बाकी सारा ग्रीनरी था। यहाँ पे मैं सुबह सुबह जाके बैठ जाता था और बैठने के बाद मैं यहाँ पे अपना थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था, मुझे क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, कैसे आगे अचीवमेंट करनी है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें सोची, जो भी चीज़ें करी लाइफ में, उनसे मुझे लाइफ में मैसिव रिजल्ट मिले हैं जस्ट बीइंग इन द नेचर। आप नेचर में कितना टाइम स्पेंड करते हो? शहरों के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है। एंड ये जो ब्रेन पावर जनरेट हो रही है, इसे वेस्ट नहीं करना। आप ये देखो, इसे आप कहाँ पे लगा सकते हो? अगर आप पूरे दिन बिस्तर में रहते हो, टीवी देखते हो और आप लेजी बन के घूम रहे हो तो आपका ब्रेन डंप हो जाएगा, यू विल बिकम स्टूपिड। बट इफ यू विल फॉलो दीज ब्रेन रूल्स विच यू हैव लर्न टुडे, तो आपको वो ब्रेन कैपेसिटी मिलने वाली है, वो ब्रेन पावर मिलने वाली है जो ज्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे, शेयर इट विद पीपल। लोगों के साथ शेयर करो, उन्हें भी इन ब्रेन रूल्स के बारे में पता लगे और वो भी अपने दिमाग का ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर पाए। सो यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ब्रेन रूल नंबर 1 पे आ जाता हूँ जल्दी से। सो यू कैन जस्ट रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड। अभी जितना आपने देखा है और सुना है उससे आपको 50% याद रहेगा। बाकी आपको कब याद रहेगा? जब आप इस वीडियो के नोट्स बना लोगे। इनफैक्ट कमेंट करोगे नीचे कि आपको इसमें से सबसे अच्छा ब्रेन रूल कौन सा लगा और किस ब्रेन रूल पे आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हो। सो यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।